हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही गया होगा कि बिहार बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 का आवेदन कब से होगा इसकी तिथि जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी भी तिथि जारी है। साथ ही साथ आपके एग्जाम डेट भी जारी है कि आपका एग्जाम कब होगा, है ना। तो आपके पास अभी अभी पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो आप अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं संस्कार लर्निंग के यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, और आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रतिदिन दोस्तों आप हमारे साथ शाम के 7 बजे हमारे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, और ये क्लासेस आप लोगों के लिए ही चलाई जाती है। जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डीएलएड की बेहतर तैयारी संस्कार लर्निंग ही कराएगा सर, और आपको सिलेक्शन में मदद पहुंचाएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पहला क्लास स्टार्ट किया था प्रतिशत, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने देखा डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा हुआ था उसके हर एक शिफ्ट में, है ना, हर एक शिफ्ट में मैंने देखा कि प्रतिशत का सवाल आया हुआ है सर। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक चीजें बता दी थी। अब हमको क्वेश्चंस को भी करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन से आपका हर एक टाइप क्लियर होगा। तो आप पेशेंस बना करके परसेंटेज का हर एक पार्ट को देखें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन जब इस चैप्टर को करते हैं तो और भी जो चैप्टर है वो छोटा हो जाता है। इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, और उतना भी ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है भाई, जितना आपको पढ़ना है आपके लेवल तक का ही पढ़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला, यहाँ पे देख सकते हैं आज का पहला सवाल आप सभी के बीच में मैं लेकर के आया हूं। देखिए बनाइए इसको, है ना, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कहता है कि यदि किसी कक्षा में 15 लड़के 35 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। आप सभी लोग बना सकते हैं। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 33 सही 1/3%। एक बार आप सब लोग ट्राई करेंगे। देखिए सर, प्रतिशत निकालना कहते किसको, इसको समझिए। देखिए जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, और जितना में निकालना है उसको नीचे रखना है, और 100% से गुना करना है। ठीक है, तो बताइए लड़का का निकालना है तो लड़का की संख्या कितना है, 15 है। तो लड़का निकालना है, लेकिन किस में निकालना है सर, यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, जो कक्षा है उसमें टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 15 गो लड़का है 35 गो लड़की है। तो ऑल ओवर ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35 और 5 कितना, 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत क्या है, तो 100% से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा सर, यही हमारा। यहाँ देखिए 50 एकम 50, 50 दूना का 100, और 15 दूना का 30, और ये प्रतिशत लग जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया भाई, 30% हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, लड़का का आएगा। अगर वही आपके एग्जाम में अगर लड़की का पूछे, ठीक है, अगर लड़की का पूछे तो लड़की का कितना हो जाएगा, 35 दूना का 70%, है ना, 35 दूना का 70% हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 35 रहेगा तो 50 तो भाई टोटल के लिए है, टोटल संख्या है क्लास में, भाग तो होगा ही होगा। तो 35 दूना का 70, ऐसे भी है 30% लड़का है तो भाई 70% तो लड़की होगी, 100 - 30। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आप सब लोग देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल यहाँ पे कहता है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुना करना होगा। उस संख्या को कितना से गुना करना होगा। देखिए भाई 7/25, 19/10, 7/20 और 3.5। तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा सटीक आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखो भाई हमको पूछा जा रहा है संख्या, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या निकालना है, संख्या। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, है ना, उस संख्या में कितना से गुना किया जाए। तो भाई किसी संख्या का, यानी कि हमको x का 35% निकालने को कह रहा है, x का
एक संख्या का 35% निकाल लेते हैं। बताओ, क्लियर है? एक संख्या का 35% निकालना है तो आप इसको करो, क्लियर करो 35% को। तो x गुने 35 बटा में कितना हो जाएगा? 35 बटा में 100 हो जाएगा ना जी। देखो ये 5 से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 5 दूना का 10, 20 बार में, और 7 पचे 35। यानी सर इस संख्या में है ना, ये संख्या जो है, ये संख्या जो कितना से गुना हो रहा है? कितना से गुना हो रहा है आप लोग बताना? 7 बटे में 20 से हो रहा है ना जी, 7 बटे में 20 से। तो आगे आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है हर एक विद्यार्थी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन किया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है ए में ए का 80% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए समझिएगा, समझने का फेर है। गुना करने पर प्राप्त है, ऑप्शन आप सभी के बीच में है। चलिए देखिए, समझते हैं, ट्राई कर लिए होंगे, उम्मीद है नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले देखिए, ए में ए का 8% जोड़ने पर, ए में ए का ही 8% जोड़ रहे हैं। देखो भाई, ए में ही ए का 8% क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं। और वो जो संख्या मिलती है, यहाँ पे कोई संख्या मिलेगी भाई, यहाँ पे कोई संख्या मिलेगी ना, तो यहाँ पे जो संख्या मिल रही है ना, यहाँ पे जो संख्या मिल रही है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा। यानी ए को किस संख्या को गुना करने पर प्राप्त होगा, यानी ए को कितना संख्या से गुना करेंगे, यानी x से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी इसका निकालने पर आसानी से आप कर सकते हैं। ए का 8% कितना हो जाएगा? a प्लस ए का 8% मतलब 8a बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा? x कर दो या x कर दो, x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 108a बराबर कितना हो जाएगा? 100 इंटू ax। क्लियर है? बोलिए, इतना दूर तक क्लियर है तो बताइए आप सभी लोग। देखो भाई, a से a कैंसिल आउट, बताओ, इक्वल का है, गुना में है, सब कोई तीनों गुना में है तो कैंसिल आउट हो गया। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर दिए हैं, देख लो भिन्न का जोड़ है, और ये 100 को डायरेक्ट उस साइड, ठीक है। या फिर अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, इसको आप कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100a प्लस 8a बटे में 100, लो भाई ax, है ना। आगे देखो, और देखो, ये रिलेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये जो रिलेशन दे रहा है, ये रिलेशन तो आपको क्लियर समझ में आ ही रहा है। कितना हो गया? 108a बटे में 100 है, बटे में 100 है, ये क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा। a से a कैंसिल आउट क्योंकि बटा में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम इतना दूर से कर ही सकते हैं, है ना। अब कितना हो जाएगा? x की जो वैल्यू आ गई हमारे सामने, x की वैल्यू कितनी आ गई? 108 बटे में 100 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देख दो आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो कितना से कर दें? देखो भाई, 5 से करोगे, 2 से करोगे 54, 50, 25, कितना बार में? 27 बार में, यानी 27 बटे 25 हमारा आंसर आएगा, है ना। ए में अगर 27 बटे 25 करेंगे तो ए प्लस ए का 8% निकालेंगे तो वह ए में ही अगर 27 बटे 25 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 27 बटे 25 नहीं है भाई, कितना है? 27 बटे 25 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट तो हमारे ऑप्शन में तो है ही ना, पॉइंट में डेसिमल में ऑप्शन तो है, तो डेसिमल वाला आंसर आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमारा तो आंसर 1 समथिंग है ना, तो क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है हर एक टाइप का सवाल आपको यहाँ पे करवाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है यदि x का वेतन y से 25% अधिक हो तो y का वेतन x से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो इस सवाल को समझो, देखिए यहाँ पे अगर अधिक है, x का वेतन y से अधिक है, या a b से इतना प्रतिशत अधिक है, या राम का आय श्याम से इतना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे उल्टा कर देगा, है ना। x का y से इक्वेट किया है तो y का अब x से इक्वेट करके क्या करेगा, कम यहाँ पे लिखेगा। हमेशा इस टाइप के सवाल को ऐसे ही होता है। तो आपको यहाँ पे नहीं फोकस करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अधिक है यानी कि हमारे पास पैसा ऐड होगा, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तो बढ़ेगा, यानी अधिक होगा। तो इसीलिए आपको एक बात को याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है 25 है तो 25 लिखिए, और नीचे में क्या करना है, अधिक है मतलब कि 100 + 25 कितना प्रतिशत में लाना है, तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, हमको प्रतिशत में लाना है इसीलिए हम 100% से गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। 25 बटा में 125 गुने 100%। ठीक है, तो 100% कितना, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 25 5 गुना का यानी 20%। कितना आ गया भाई, 20% हमारा आंसर आ गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। क्लियर है हर एक विद्यार्थी को। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है यदि ए का वेतन बी से 20% कम हो। देखिए अब की क्या कहा है, कम है, तो उल्टा करेगा। देखिए बी का वेतन ए से कितना अधिक है, देखो कहा ना यहाँ पे अगर कम है तो यहाँ पे अधिक पूछ देगा, तो हमको उसको नहीं ध्यान देना, हमको कम देना है। जब हमारे अकाउंट से पैसा माइनस होगा, घटेगा, तो क्या होगा, हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना कम कर रहा है भाई, 20%, यानी 20 ऊपर में 100 में से 20 घट रहा है ना। कम हो रहा है यानी कि 20 घट रहा है, सॉरी 20 घट रहा है। 100 माइनस 20 कर देंगे, अब मल्टीप्लाई हमको प्रतिशत में चाहिए तो 100% से गुना भी करना होगा, इस बात को समझ जाइए। ठीक है, जब भी प्रतिशत में क्या तो 100% से तो गुना होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 बटे में 80 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई 100%, तो 20 एकम 20, 20 चको 80 है, 4 एकम 4, 25 चको 100, यानी कि जो आंसर आएगा मेरे भाई 25% आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ठीक है, कम वाले में घटाएंगे, अगर यहाँ पे कम है तो घटाएंगे, अगर वहां पे अधिक है तो ऐड करेंगे। ये चीजें क्वेश्चन से ही, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला इसका क्या कहेगा, तो फॉर्मूला कहेगा x बटा में 100 माइनस x इंटू 100%, इंटू 100%। इंटू 100%। ठीक है, ये फार्मूला कहेगा। तो फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरीके का सवाल है, चीनी वाला सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो बताइए उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। देखो वृद्धि कर रहा है, क्वेश्चन में कमी कह देगा, उल्टा कर देगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, सिंपल सी बात है, कितना कर रहा है भाई, 20%, यानी कि 20, 100 माइनस 80 प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100%। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 0 0 4 4 एकम 4, 25 बार में, यानी इसका भी जो आंसर आएगा वह 25% आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है हर एक विद्यार्थी को। चलिए तो अगला सवाल देखा जाए। ये देखिए ये कुछ नया सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं खुद से भी। कहता है एक पुस्तकालय में 6000 किताबें हैं जिनमें से 60% अंग्रेजी की है, 20% हिंदी की है तथा शेष उर्दू की है, तो उर्दू की किताबें बताना है। ठीक है, देखो जब भी होता है तो देखिए जब भी कोई भी वस्तु पूरा पूरा होता है तो एक और एक को हम लोग 100% कहते हैं, यानी लाइब्रेरी पूरा पूरा क्या है, 100% है। लाइब्रेरी में जो 6000 किताबें हैं वह पूरा पूरा 100% के बराबर है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर मानते हैं, 100% के बराबर है, पूरा लाइब्रेरी 100% है। उसमें से 60% अंग्रेजी है, यानी बचा कितना, 40%। 60 में से 40 हटा दो, अंग्रेजी खत्म कर दो, अंग्रेजी की किताब बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास अभी हिंदी और उर्दू की किताब है जिसमें 40% है। अभी 40% बचा हुआ है सर, है ना, लाइब्रेरी का 40% अभी किताब बचा हुआ है जिसमें हिंदी और उर्दू है। अब कहता है कि 20% हिंदी है, उसको भी बाहर कर दिए, तो बताओ भाई 20% बाहर हो गया तो फिर भी सर
20% बचा हुआ है, और यही 20% क्या है, उर्दू है सर। क्या है, उर्दू है सर। और उर्दू कितना है लाइब्रेरी में किताब, 6000 लाइब्रेरी में किताब था, तो 6000 का 20% कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था प्रतिशत से 2 को शून्य कट जाता है, प्रतिशत से 2 को शून्य कट जाता है, तो 6 दूना का 12 और 2 को 0, 6 दूना का 12 और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो 2 को 0 लगा दो, यानी 1200 किताबें है ना, 1200 किताबें ऐसे हैं, 1200 बुक्स ऐसे हैं जो कि क्या है, उर्दू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, मैच कर गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये देखिए इस तरह के सवाल में कैसे बनाने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है 80 केजी की एक मूर्ति है, ठीक है, जिसमें 60% तांबा है, 15% जस्ता है तथा शेष जो है वह एल्युमिनियम है। ठीक है, मूर्ति जब बनाया जाता है तो मूर्ति बनाने के लिए भाई एल्युमिनियम को गलाया जाता है, तो जब गलाते हैं तो 5% एल्युमिनियम क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो मूर्ति बनाने में आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा क्या होगी। यानी कि दोस्तों देखो, एक मूर्ति है यानी कि 100% होगा, मूर्ति में जो एलिमेंट है वह टोटल क्या होगा, 100% होगा। अब 100% में से अलग अलग मात्राएं होंगी, जैसे कि 60% तांबा है, 15% क्या है, देखो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 60% क्या है, तांबा है, ठीक है, 15% क्या है, जस्ता है, जस्ता है, और बचा हुआ क्या है, तथा शेष एल्युमिनियम है, यानी कि कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 25% क्या है, 25% एल्युमिनियम है, 25% क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, 25%। लेकिन सवाल ये नहीं करा कि 25% है, हमारा सवाल ये है कि मूर्ति बनाने में आवश्यक एल्युमिनियम कितना बना है, क्योंकि मूर्ति तो बन चुका है ना भाई, अब बना है तो 25% उसमें एल्युमिनियम है ना, यानी कि 80 केजी का 25% कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम। मूर्ति में एल्युमिनियम कितना है, तो 80 का अगर हम 25% कहते हैं, यानी कि 25/100 है ना, ये 1 0 से 1 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कितना एल्युमिनियम की मात्रा लिख दे रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है उसको निकाल रहे हैं, कितना केजी एल्युमिनियम अभी अवेलेबल है, क्योंकि जब मूर्ति बनावल गया होगा तो एल्युमिनियम को गलाया होगा, तो बहुत सारा एल्युमिनियम लिया होगा, गलने के बाद मूर्ति जब तैयार हुआ तो कुछ कुछ एल्युमिनियम गल गया होगा, नष्ट हो गया होगा, जाकर के इतना 25% एल्युमिनियम का मूर्ति बना होगा, यानी कि ज्यादा लिया होगा तब ना 25% बना होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होगी, तो 80 का कितना, 1/4 है ना, 1/4, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 20 केजी क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। मूर्ति में 20 केजी एल्युमिनियम होगा, लेकिन कहता है कि भाई 95% बनता है, 5% तो भाई नष्ट हो जाता है, तो 95% 20 केजी, 95% में 20 केजी, बताओ समझ में आ रहा है तो बोलो। यहाँ पे क्या होता है, 5 केजी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, 5 केजी नष्ट हो जाता है, यानी कि मूर्ति क्या होगा, 95% 20 केजी में बनेगा, है ना। तो हमको तो यहाँ पे 100% चाहिए, तो 100% के लिए क्या करेंगे भाई, इधर क्या हो जाएगा 2000, क्योंकि 100 से गुना करेंगे, 95 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 95 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आएगा। ठीक है, तो 2000 क्या है, 200 गुने 100 है, सॉरी 2000 नहीं होगा, 200 गुने 100 है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और बटा में 95 है। तो देखो इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा, 9 बार में, 9 पचे 45, और ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, ये 20 केजी है ना भाई, कितना हो जाएगा 400/19, कितना 400/19, और 400/19 देख लो, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर सकते हो, कर सकते हो भाई। 19 एकम 19, 19 दूना का 38, 38 एक 19 दूना का 38, 39,
है ना, और एक जुड़ेगा तो 400 हो जाएगा, एक प्लस होगा तो 400 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि जब मूर्ति बनाया गया होगा, है ना, मूर्ति बनाने के लिए कितना 400 बट्टा में 19 kg वह लिया होगा, और तब जाकर के 20 kg में फाइनल हुआ है, तब जाकर के क्या हुआ 20 kg में फाइनल हुआ है, यानी 21 kg के समथिंग लिया है, 21 kg के समथिंग वह एल्युमिनियम लिया, मूर्ति बनाया, एल्युमिनियम गलाया, कुछ एल्युमिनियम नष्ट हो गया, यानी कि एक kg और समथिंग 1/19 kg नष्ट हो गया, और 20 kg फाइनल उसमें लगा हुआ है मूर्ति में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे किसी शहर में, यहाँ पे सवाल कहता है कि किसी शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है, तो मुसलमानों की संख्या 3000 है, तो ईसाइयों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। देखिए सवाल समझिए, देखिए भाई ईसाई कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ। मोहल्ला में 100% लोग होंगे, 100% में से 60% क्या हिंदू है, 15% मुसलमान है, यानी 25% लोग क्या होंगे, ईसाई होंगे, 25% लोग क्या होंगे, ईसाई होंगे, है ना। यही 25% निकालना है हमको। देखो भाई मुसलमान कितना है, 15% है, मुसलमान 15% है, कितना लोग हैं 15%, 3000 के बराबर है। बताओ 1% कितना के बराबर होगा, 1% सर 3000 बटा में 15, 3000 बटा में 15, 100% यानी कि पूरा लोग कितना हो जाएगा। हम 25% निकालना है ना, हमको तो ईसाई का निकालना है, 100% का निकालना है, 25% निकालना है भाई। 25% कैसे होगा, तो 25% के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना से 25 से। तो यहाँ से देख लो भाई 15 दूना का 30 यानी 200, 25 दूना का 50, 5000 के समथिंग आएगा, है ना, 5000 आंसर आ जाएगा। बोलो किस किस विद्यार्थी का 5000 आया है, किस किस विद्यार्थी का 5000 आया है, कमेंट में बताते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 5000 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, देखिए दोस्तों किसी परीक्षा में, देखिए इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में, 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। फेल का कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में फेल दिया रहेगा, अगर पास दिया हुआ है तो आप 100 में से घटा करके फेल निकाल लेना। जैसे अगर मान लीजिए कहे 52% अंग्रेजी में पास है ना, तो हमको क्या निकालना है, फेल निकालना है। ध्यान रहे कंडीशन क्या, पहले इसको समझिए, है ना। 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% गणित में फेल है, 17% छात्र दोनों विषय में फेल है, अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण है यानी कि पास है। तो देखिए पास होने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, पास छात्र की प्रतिशत जो है वह कितना है, 100 में से आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, सिंगल सिंगल वालों को जोड़ना है। तो 42 और कितना हो जाएगा 52, क्या करना है, सिंगल सिंगल वाले को जोड़ देना है, और जो दोनों विषय में फेल हुए उसको घटा देना है, और वो फाइनल वाला जो आएगा उसमें 100 से घटा देना है। तो कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे 42 है ना, तो कितना हो जाएगा, घटाओगे तो यहाँ 14 हो जाएगा यानी 7, ठीक है, और ये 4 5 4 9 हो जाएगा, यानी 8 में से 1 गया, 6 67 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कितना हो गया 70, 23% विद्यार्थी पास हो गए, 23% विद्यार्थी यहाँ पे पास हो जाएंगे। देखें ना, तो यही आपका कंसेप्ट वाला सवाल है। फेल वाला दिया हुआ है, पास वाला पूछ रहा है। बहुत सारा बच्चा कहेंगे सर फेल वाला दिले, पास वाला कैसे निकाले, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 100 माइनस जो अलग अलग विषय में फेल हुआ उसको जोड़ दो, और जो दोनों विषय का फेल है उसको घटा देंगे उसमें, और फिर उसके बाद पूरा को 100% में से घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 100% में से घटा देंगे उतना प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा वाला, पूर्णांक निकालने के लिए कहता है, पूर्णांक निकालने के लिए कहता है दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को 33% अंक चाहिए, यानी कि 33% अंक लाता है तो वह पास हो जाता है। क्या हो जाता है, वह पास हो जाता है। ठीक है, पास हो जाता है, कोई बात नहीं सर। कोई एक विद्यार्थी एग्जाम दिया, कितना अंक लाया, 220 अंक लाया, कितना लाया सर, 220 अंक लाया, ठीक है, 220 अंक मिल गया सर, वह 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 11 अंक और लाता तो पास हो जाता है, 11 अंक और आ जाता तो पास होता। कहते नहीं है कि अरे मालूम है हमारे 100 नंबर अल है
भैया अगर 2 नंबर आ जेतो ना तभी हमहू पास रहतू। कल जाता है ना कि भाई हमार 299 नंबर है, अगर 1 नंबर दे देतो ना एग्जामा वाला तो 300 नंबर अतो, हमहू बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन कहलाइतो। 1 नंबर से हम फर्स्ट डिवीजन ना कह ले, 1 नंबर कम है मतलब कि यह फर्स्ट डिवीजन है, यानी फर्स्ट डिवीजन में 1 नंबर कम है। तो यहाँ पे कहता है कि 11 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि फेल होने में 11 अंक है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं बताना पास होने का प्रतिशत कितना है 30%, और पास कितना पे हो रहा है वह 231 पे वह पास हो जाएगा, 231 पे वह पास हो जाएगा। तो 1% अंक का कितना होगा भाई, 1% अंक कितना होगा, तो यहाँ पे 231 बट्टा में 33 होगा ना। अगर मैं 100% यानी पूरे परीक्षा का अंक निकालना चाहूँ तो 100% कर देंगे, पूरा का मतलब 100 है ना। तो 100% करोगे इधर भी 231 बट्टा में 33 गुने 100 इधर भी करेंगे, 100 से इधर गुना तो 100 से उधर गुना, है ना। 100 से ना गुना किया है, 1 में 100 से गुना करें, 1% में 100 से गुना करेंगे तो 100% है, इधर भी 100 से गुना करेंगे। देखो ये 1 बार में कटेगा और 9 बार में शायद कटेगा, कितना बार में कटना चाहिए, देखिए 33 गुने कितना कर दें, 27 27 1 22, हाँ जी सॉरी 27 2 है 31, हाँ भाई देखो यहाँ पे 7 बार में ये कट जाएगा और 7 गुने 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 700 आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह 700 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें से पासिंग मार्क्स कितना है 231 है, लेकिन वह बच्चा 220 लाया था, 11 नंबर और लाता था बेचारा पास हो जाता। इसी तरीके से आपके लोगों का कंडीशन है भाई। देखो भाई अभी और भी सवाल है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है, अलग अलग तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई उपभोक्ता 289 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य क्या होगा। यानी पहले कितना था और अब घट करके कितना उसका हो गया। रेट कभी कभी क्या होता है ना कि बाजार में घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो पहले रेट कितना था और घटने के बाद रेट कितना, क्या मतलब कैसे बिक रहा है अभी, ठीक है, ये बताना है। तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से फटाफट आप एक बार ट्राई करो, आप लोगों से बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कमेंट में आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए। हाँ जी देखिए भाई, अगर इस तरह का सवाल आए तो घटा हुआ मूल्य के लिए हम बताते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, घटा हुआ मूल्य, अगर इस तरह के सवाल के लिए घटा हुआ मूल्य का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जितना केजी वह ले रहा है ना, कितना 200 है ना, 289 है ना, 289 का कितना ले रहा है भाई, 289 रुपया का ले रहा है सामान। घटा कितना हो रहा है, घटा यहाँ पे 10% का कमी हो रहा है, तो इसका 10% निकालो और वह खरीद रहा है कितना, तो 6.2 खरीद रहा है। बस यही आपका घटा हुआ रेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आगे करेंगे यहाँ पर से, तो ये देखो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा देखना, 289 मल्टीप्लाई 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 है ना, और गुने ये क्या कर देगा 10/65, क्योंकि पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा नीचे, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना जी। अब ये इसका कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट कितना बार में हो जाएगा, भाग देना पड़ेगा ना, 4 बार में करेंगे तो 8 6 चौको 24 48 आ जाएगा, है ना, तो ये कम है। तो यहाँ पे 289 में अगर 248 घटाते हैं 1 4 41 आएगा, है ना, यानी कि इसका आंसर आएगा 4.62 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0 6 6 35,
है ना। अगर 300 घटाते हैं तो यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा, 100 नहीं 110 आ जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूना का 10, 6 पचे 30 एक 31, 311 आ जाएगा, 310 आ जाएगा। और यहाँ पर से फिर भी ज़्यादा है ना, 62 है ना, शायद 6 के समथिंग आएगा। सही किए हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, ये भाग देते हैं। 5 दूना का 10 का 0 हासिल 1, 6 पचे 30, 1 31, 310 आया। 62 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना का 12 हासिल 1 है ना, 6 36 1 37, 372 लग जाएगा, यानी 6.4 के समथिंग आएगा घटा हुआ रेट। तो सबसे पहले हमारा घटा हुआ रेट कौन सा है, 4 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि ये आंसर आएगा। घटा हुआ रेट बाद वाला है, यानी कि 4 दशमलव कुछ आएगा, है ना। 5 तो बढ़ेगा नहीं, 5.5 तो होगा नहीं, है ना। तो 4.6 है, यानी कि 450 कह सकते हैं। और ये वाला आंसर आपका कोई यूनिक ही है, कोई एक ही जगह रहेगा। तो आप प्रारंभिक रेट भी इस तरीके से पता कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल कहता है राम ने 300 में से 120 अंक प्राप्त किए, जबकि मोहन 400 में से 140 अंक प्राप्त किए। तो राम अथवा मोहन में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो ये चीज कैसे क्लियर होगा, देखो राम है 300 में 120 अंक प्राप्त किया और मोहन 400 में 140 अंक प्राप्त किया। तो बताना है कि किसका सबसे ज्यादा नंबर आया है, राम का नंबर आया है या मोहन का नंबर आया है। तो भाई परसेंटेज से क्लियर कर देंगे, जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा वो सही होगा। तो देखो 120 अंक मिला है कितना में, 300 में। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100% से गुना कर दो, 3 शून्य से 3 शून्य और चढ़ती है 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 40% किसका आया है भाई, ये आया है राम का। ये आया किसका, राम का। अब इसका निकाल देते हैं, 140 बटे में कितना में, 400 में, है ना। 400 में 100% हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य और ये कटेगा 2 70 1 35 समथिंग, है ना। तो 35% आ जाएगा किसका, मोहन का आएगा। तो बताओ किसका सबसे ज्यादा है भाई, राम का ज्यादा है। यहाँ पे आंसर राम हो जाएगा, क्योंकि 40% है सर, और इसका कहाँ 35% आया है इसके नंबर के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।